चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। जनरल भाषा में क्वेश्चन को समझें तो अगर ये कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे सन की पोजीशन ले रहे हैं, तो जब एंगल 60 डिग्री का है तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी, और जब एंगल 30 डिग्री का है तो हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जब आपका एंगल 60 डिग्री या 30 डिग्री है तो जो शेडो आपकी 30 डिग्री पे बनेगी टावर की, और जो शेडो 60 डिग्री पे बनेगी, तो 30 डिग्री वाली शेडो जो है वो 60 डिग्री वाली शेडो से बड़ी होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ सन ऑल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है। सन्स ऑल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है? सन ऑल्टीट्यूड क्या कहता है, जैसे ये टावर है, ये टावर की शैडो है, ये क्या है इसकी शैडो। अब देखिए अगर आप शैडो में कहीं पे खड़े हैं यहाँ पर, क्या आपको सन दिख पाएगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि सन इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय द टावर जब आप शैडो में हैं। जैसे जैसे आप शैडो से बाहर आएंगे, फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे आ गए, जब आप शैडो से बिल्कुल बाहर है, यहाँ से आपको सन दिखेगा। तो सन को देखने के लिए हमें, मतलब ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे, ये जो लाइन ऑफ साइट है हमारी सन को देखने के लिए, इसका जो एंगल है इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बोल सकते हैं, या इसको सन्स ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एंगल में ये टावर है और ये उसकी शेडो है। ठीक है, ये शेडो है, तो यहाँ से ये शेडो छोटी है, तो इसका मतलब सन जो है वो थोड़ा सा और हाइट पे है। जितना ज़्यादा सन हाइट पे होगा उतनी छोटी शेडो बनेगी। मॉर्निंग के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे आर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ शेडोज। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, जैसे ही मैं शेडो से बाहर निकलूंगा तो ये पॉइंट है जो शेडो से बाहर है, और यहाँ से अगर मैं सन को देखता हूँ तो मेरा जो एंगल बनेगा, ये एंगल 60 डिग्री है, और इसी को बोला जाएगा सन्स ऑल्टीट्यूड। ठीक है, सन ऑल्टीट्यूड एक एंगल होता है जहाँ पे शेडो खत्म होती है, उसी पॉइंट से जब हम सन को देखते हैं उसी को बोला जाता है एल्टीट्यूड ऑफ सन। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, जब 30 डिग्री और 45 डिग्री, जब 30 डिग्री का एंगल है सन का ऑल्टीट्यूड, तो जो लेंथ है शेडो की वो नॉर्मल लेंथ से 60 मीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैंने ये बी डी लेंथ को x मान लिया, और पूरी जो सी बी लेंथ है वो क्या है मेरे पास x प्लस 60 मीटर उसको बड़ा कर दिया। तो हमें प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन को समझना ही इजी है, बट काम हमें हर बार उसी ट्राइंगल में जाना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही ट्राइंगल बनते हैं। प्रूफ, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। इन ट्राइंगल ए बी डी tan 45 डिग्री यूज करेंगे, तो tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, 45 के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस आपको कौन सा मिलेगा, बेस मिलेगा बी डी। तो tan 45 की वैल्यू 1, ए बी है हमारा टावर, उसको ए बी ही रहने दीजिए, और बेस को हम ले लेते हैं x, इसका मतलब ए बी कम्स आउट टू बी x। मैं जनरली वर्टिकल पार्ट्स को एचलेट कर लेता हूं, इस बार नहीं किया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट, बड़े ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल ए सी पी tan 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन सी मानी जाएगी, ए बी, और बेस आएगा पूरा बी सी, सो ए बी ओवर बी सी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी को ए बी रहने दो, और बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, x प्लस 60, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 60/√3 इक्वल्स टू ए बी। तो मैंने दोबारा यहाँ पर किसकी इक्वेशन बना दी, दोबारा यहाँ पर इक्वेशन बना दी h की, h का मतलब हाइट ए बी। दोनों इक्वेशंस बन गई। अब क्या करना है, हमें दोनों को इक्वेट कर देना है। जैसे इक्वेट होंगी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आएगी तो हाइट भी हमारी आ ही जाएगी। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू x प्लस 60 ओवर √3। हर बार आपके पास √3 की कैलकुलेशन आएगी, कॉमन लेना आना चाहिए, रैशनलाइज करना आना चाहिए। पिछले क्वेश्चंस में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स मैंने वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। और √3x माइनस x इक्वल्स टू 60।
अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो √3 - 1 = 60। x कम्स आउट टू बी 60 ओवर √3 - 1। इसको रैशनलाइज करेंगे बच्चों, √3 + 1, पेशेंस के साथ काम करना है, तो 60 टाइम्स √3 + 1 ओवर a² - b²। ठीक है, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज क्यों करते हैं? ताकि डिनोमिनेटर में रूट ना बचे, नहीं तो कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल लगेगी। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 60 टाइम्स √3 + 1 ओवर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2। और जब इसको कट आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30 टाइम्स √3 + 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई। अगर ये x की वैल्यू आ गई है तो इसको बॉक्स में डाल देते हैं। और हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या कहती है? AB चाहिए। AB किसके इक्वल है? x के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AB = 30 √3 + 1। इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर हमारी AB थी, तो AB आ गई √3 + 1 टाइम्स 30। देखें जरा क्या था हमारे पास टू प्रूव में? टू प्रूव में भी शायद हमें यही चाहिए, 30 टाइम्स √3 + 1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हेंस तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूड कर देंगे। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।